हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कौन सी बीमारी लगी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ें जमाली, जिस्मानी और औलाद पर मुश्तमिल थीं। उनके पास बहुत से किस्म किस्म के जानवर थे, खेतियाँ, बागात वगैरह थे। औलाद, बीवियाँ, लोंडियाँ, ग़ुलाम, जायदाद और मालो मता सभी कुछ अल्लाह का दिया हुआ था। अब जो रब की तरफ से उन पर आजमाइश आई तो एक सिरे से सब कुछ फना होता गया, यहाँ तक कि जिस्म में निज़ाम फूट पड़ा। दिलो ज़ुबान के सिवा सारे जिस्म का कोई हिस्सा इस मर्ज़ से महफूज न रहा। यहाँ तक कि आसपास वाले कराहत करने लगे। शहर के एक वीरान कोने में आप अलैहिस्सलाम को सुकूनत इख्तियार करना पड़ी। सिवाय आप अलैहिस्सलाम की एक बीवी साहिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के और कोई आप अलैहिस्सलाम के पास न रहा। इस मुसीबत के वक्त सब ने किनारा कर लिया। यही एक थी जो उनकी खिदमत करती थीं, साथ ही मेहनत मजदूरी करके पेट पालने को भी लाया करती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि सबसे ज़्यादा सख्त इम्तिहान नबियों का होता है, फिर साले लोगों का, फिर उनसे नीचे के दर्जे वालों का, फिर उनसे कम दर्जे वालों का। हर शख्स का इम्तिहान उसके दीन के अंदाज से होता है। अगर वो दीन में मजबूत है, इम्तिहान भी सख्त तर होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े ही साबिर थे, यहाँ तक कि सब्र अय्यूब ज़ुबान ज़द-ए-आम है। यज़ीद बिन मैसर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आप अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हुई, अहलो अय्याल मर गए, माल फना हो गया, कोई चीज़ हाथ तले न रही। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के ज़िक्र में और बढ़ गए, कहने लगे, ऐ तमाम पालने वालों के पालने वाले, तूने मुझ पर बड़े एहसान किए, माल दिया, औलाद दी। उस वक्त मेरा दिल भी बहुत मशगूल था। अब तूने सब कुछ लेकर मेरे दिल को उन फिक्रों से पाक कर दिया। अब मेरे दिल में और तुझ में कोई हाल न रहा। अगर मेरा दुश्मन इब्लीस तेरी इस मेहरबानी को जान लेता तो वो मुझ पर बहुत ही हसद करता। इब्लीस लईन इस कौल से और इस कुव्वत की इस हमत से जल भुन कर रह गया। आप अलैहिस्सलाम की दुआओं में ये भी दुआ थी, ऐ अल्लाह, तूने जब मुझे तवंगर और औलाद और अहलो अय्याल वाला बना रखा था, तू खूब जानता है कि उस वक्त मैंने ना कभी गुरूर व तकब्बुर किया, ना कभी किसी पर जुल्म व सितम किया। मेरे परवरदिगार, तुझ पर रोशन है कि मेरा नरमो गर्म बिस्तर तैयार होता और मैं रातों को तेरी इबादतों में गुजारता था और अपने नफ्स को इस तरह डांट देता कि तू इसलिए पैदा नहीं किया गया। तेरी रज़ामंदी की तलब में अपनी राहत व आराम को तर्क कर दिया करता। पूरे 3 साल आप अलैहिस्सलाम इस तकलीफ में रहे। सारा गोश्त झड़ गया था, सिर्फ हड्डियाँ और चमड़ा रह गया। आप अलैहिस्सलाम दुख में पड़े रहते थे। सिर्फ एक बीवी साहिबा थीं जो आप अलैहिस्सलाम के पास थीं। जब ज़्यादा ज़माना गुजर गया तो एक रोज़ अर्ज़ करने लगीं कि ए नबी अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो इस मुसीबत को हम पर से टाल दे। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुनो, 70 बरस तक अल्लाह ताला ने मुझे सेहत व आफियत में रखा, तो अगर 70 साल तक मैं इसी हालत में रहूं और सब्र करूं तो ये भी बहुत कम है। इस पर बीवी साहिबा कांप उठीं। आप शहर में जातीं, लोगों का काम काज करतीं और जो मिलता वो ले आतीं और आप अलैहिस्सलाम को खिलाती पिलातीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी साहिबा उमूमन आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया करती थीं, अल्लाह से दुआ करो, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ना करते थे। यहाँ तक कि एक दिन बनो इसराइल के कुछ लोग आप अलैहिस्सलाम के पास से निकले और आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगे, इस शख्स को ये तकलीफ़ ज़रूर किसी न किसी गुनाह की वजह से है। इस वक्त बेसाख्ता आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये दुआ निकल गई कि या अल्लाह, मुझे तकलीफ़ पहुँची है, बेशक तू तकलीफ़ को दूर करने वाला और रहम करने वाला है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 भाई थे। एक दिन वो मिलने के लिए आए, लेकिन जिस्म की बदबू की वजह से करीब न आ सके। दूर ही से खड़े होकर एक दूसरे से कहने लगे कि अगर इस शख्स में भलाई होती तो अल्लाह ताला इसे इस मुसीबत में न डालता। इस बात ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो सदमा पहुंचाया जो आज तक आप अलैहिस्सलाम को किसी ने ना पहुंचाया था। फिर ये दुआ करते हुए सजदे में गिर पड़े कि अल्लाह, मैं तो अब सजदे से सर ना उठाऊंगा जब तक कि तू मुझसे इन तमाम मुसीबतों को दूर ना कर दे जो मुझ पर नाजिल हुई हैं। चुनांचे ये दुआ कबूल हुई और इससे पहले कि आप अलैहिस्सलाम सर उठाएं, तमाम तकलीफ़ें और बीमारियां दूर हो गईं जो आप अलैहिस्सलाम पर उतरी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 बरस तक बलाओं में घिरे रहे। फिर उनके 2 दोस्तों के आने और बदगुमानी करने का जिक्र है, जिसके जवाब में आपने फरमाया कि मेरी तो ये हालत थी कि रास्ता चलते 2 शख्सों को झगड़ता देखता
اور ان میں سے کسی کو قسم کھاتے سن لیتا تو گھر آ کر اس کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے نام ناحق لیا ہو۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو حاجت تھی، آپ نے آواز دی لیکن انہیں آنے میں دیر لگی، آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ اسی وقت آسمان سے ندا آئی کہ ایوب اپنی ایڑی زمین پر مارو، اسی پانی کو پی بھی لو اور اسی سے نہا بھی لو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے جنت کا حلہ نازل فرما دیا، جسے پہن کر آپ علیہ السلام یکسو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی بیوی آئیں اور آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکیں تو آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگیں، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار بے کس بے بس تھے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوئے؟ کہیں انہیں بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں؟ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ بیمار ایوب علیہ السلام میں ہی ہوں۔ بیوی صاحبہ کہنے لگی، اے شخص، تو مجھ دکھیا عورت سے ہنسی کر رہا ہے اور مجھے بنا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے اور یہ رنگ روپ بھی۔ آپ علیہ السلام کا مال آپ کو واپس دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی اولاد وہی آپ علیہ السلام کو واپس ملی اور ان کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی وہی میں بھی یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو، تیرے اپنوں نے تیرے بارے میں نافرمانی کر لی تھی۔ اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں، جنہیں لے کر آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑے میں جمع کرنا شروع کر دیا، تو آواز دی گئی کہ اے ایوب، کیا تو اب تک آسودہ نہیں ہوا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، تیری رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر فرماتا ہے، ہم نے اسے اس کے اہل عطا فرمائے، پس آخرت کا اجر اور دنیا کا بدلہ دونوں آپ علیہ السلام کو ملا۔ یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا اور ہمارے سچے عابدوں کے لیے نصیحت و عبرت تھی۔ آپ علیہ السلام اہل بلاغ کے پیشوا تھے اور یہاں پر یہ سب اس لیے ہوا کہ مصیبتوں پر پھنسے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں، بے صبری سے ناشکری نہ کریں اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے نہ سمجھیں۔ ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ، ثابت قدمی کا نمونہ تھے اور اللہ کے لکھے پر، اس کے امتحان پر انسان کو صبر و برداشت کرنی چاہیے۔ نہ جانے قدرت در پردہ اپنی کیا کیا حکمتیں دکھا رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر و استقامت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔